स्टार्ट किया हुआ था वो ऑर्गेनोलिथियम स्टार्ट किया हुआ था और हमने ग्रिग्नार्ड रीजेंट खत्म कर चुके हैं। तो अब मैंने आपको बताया था प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम के बारे में बताया था कि हम ऑर्गेनोलिथियम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। और उसमें मैंने बताया था कि जो ऑर्गेनोलिथियम है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो भी बताई थी मैंने आपको, कि जो अगर पोलराइजेशन की बात करें कि भाई ग्रिग्नार्ड रीजन ज्यादा पोलर है या फिर ऑर्गेनोलिथियम ज्यादा पोलर है, तो मैंने आपको बताया था ऑर्गेनोलिथियम ज्यादा पोलर है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रीजन में जो मैग्नीशियम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है एज कंपेरिजन टू किससे? लिथियम से। तो जितना ज्यादा क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा क्या होता है पोलैरिटी इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पर जो मेरा ऑर्गेनोलिथियम होते हैं वो ज्यादा पोलर होते हैं। तो उसको हमने जनरल आपको प्रिपेयर करके बताया था कि प्रिपरेशन बताए थे मैंने फ्रॉम एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड से मैंने बताया था आपको। दूसरा है बाय हैलोजन मेटल एक्सचेंज मेथड बताया था मैंने आपको। तीसरा बाय मेटलेशन बताया था। और इतना ही मैंने आपको बताया था। इसके बारे में आज हम बात करते हैं आपसे प्रॉपर्टी के बारे में कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है। वैसे तो है तो सेम सारा ही वही है जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, बट कुछ जगह ये है कि जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट काम नहीं करता उस जगह ये काम कर जाता है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ग्रिग्नार्ड रीजेंट काम नहीं करेगा और ये काम करेगा? मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर कीटोन में कोई साइड में कोई बल्की ग्रुप जुड़े हों, ठीक है, तो वहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं जाता इतना इजी से जितना जल्दी से कौन चला जाता है? ऑर्गेनोलिथियम चला जाता है वहां पर, ठीक है। तो ये चीजें हम आगे डिफरेंस चीज पढ़ेंगे, बाकी तो वैसे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगा आपको। इसमें जो आपको बताया है कि ऑर्गेनोलिथियम जो है आपका वो ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कह सकते हो उसके अंदर आप, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और ये एक्ट एज ए बेस का भी काम करते हैं, एक्ट एज ए बेस। बेस जो आपको पता ही है क्या करते हैं? प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन करते हैं। जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन, जो प्रोटॉन खींचेंगे, ठीक है। इतना मैंने आपको बताया था। तो अब बात करते सबसे पहले हमारा है रिएक्शन विद कंपाउंड, रिएक्शन विद कंपाउंड एक्टिव हाइड्रोजन। सेम चीजें हैं जैसे कि अगर आपके पास कोई ऑर्गेनोलिथियम है, कोई एक्टिव कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन, जिसके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब क्या है? हम कह सकते हैं सिंपल सी, जिसके पास क्या हो? एसिडिक प्रोटोन हो या जो H+ इजी से लूज कर दो, लूज करता हो। तो मेनली क्या क्या? वाटर हो गया मेरा, अल्कोहल हो गया C2H5OH, अमाइन हो गया, और यहां तक कोई हमारा एल्काइन पार्ट हो गया। ये ऐसे पार्ट हैं या मेरे ऐसे कंपाउंड हैं जो क्या होते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। और एक्टिव हाइड्रोजन क्या करेगा? ऑर्गेनोलिथियम के साथ रिएक्ट करेगा, और ऑर्गेनोलिथियम के साथ रिएक्ट करने पर क्या कोरोस्पोंडिंग क्या बनाएगा? एल्केन, लाइक किसकी तरह? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह। ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद है, हाँ, यहां तक कि इसमें प्राइम सेकेंडरी अमीन भी आ सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ सकता है, RCOH। तो ये सब ये देते हैं, ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद है मेरा रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड में वही एल्डिहाइड है, और मेनली अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे कीटोन की। रिएक्शन विद ऑर्गेनोलिथियम RLI, वही आपको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराओगे, वही आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा RCH2OH। अदर देन एल्डिहाइड होगा तो आपके पास आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। एंड इफ यू टेक, क्या लेते हो अगर आप कीटोन लेते हो, तो आपको क्या मिलेगा? टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा RCOH, CH3, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा? CH3। तो ये आपको टर्शरी अल्कोहल देते हैं, नोट डाउन।
और इसमें एक चीज खास बताई है, कहता है द यील्ड ऑफ प्राइमरी एल्कोहल इन ऑर्गेनोलिथियम इज मच मोर देन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बस ये ध्यान रखना आपने, द यील्ड ऑफ एल्कोहल इन केस ऑफ ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट इज बेटर देन इन केस ऑफ अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बात करते हैं, कहते हैं कि इट हैज बीन नोटेड, और ये नोट किया गया है कि जो ऑर्गेनोलिथियम है, ये जो मेनली हमारा, अगर हम स्टीरिक हिंड्रेंस की टोन ले ले, कोई स्टीरिकली, जैसे कि यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ले लिया हमने, टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन या डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। अगर आपको पिछले पता हो तो डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या बना रहा था, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या करता है, ये यहां पर थे आपके पास दूसरा था आइसोप्रोपाइल लिया हुआ था, यहां पर भी CH3 CH3 इस तरह से था, MgBr ये था, ये यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बता रहा हूं मैं, वो यहां पर गया, ये यहां पर गया और ये यहां पर गया, इस तरह से था जो पिछला कंसेप्ट था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। मतलब यहां पर ये पूरा का पूरा इस तरह का कोई ग्रुप नहीं आता। अगर यहां पर लेते हैं हम ऑर्गेनोलिथियम, कोई भी RLI, ठीक है, तो वो ये इतना स्टीरिक फैक्टर फील नहीं करता जितना कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आने से फील करता है यहां पर जाने से। तो यानी ऑर्गेनोलिथियम इन केस ऑफ टर्शरी डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन के अंदर आपको क्या दे देगा, टर्शरी एल्कोहल, क्या दे देगा, टर्शरी एल्कोहल दे देगा। बट इसके केस में क्या देता है वो, हमें क्या देगा, सेकेंडरी एल्कोहल दे देगा। ये ध्यान रखना आपने, सेकेंडरी एल्कोहल, ये चीज है। ऐसा क्यों, वही मैंने आपको बता दिया, स्टीरिक हिंड्रेंस का सारा सिस्टम है यहां पर। इट हैज बीन स्टेट दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr डू नॉट रिएक्ट विद हिंड्रेड कीटोन, ठीक है। However, the organolithium reagent are less susceptible to steric factor, मतलब वो इतना फील नहीं करता जितना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फील करता है, एंड react with hindered ketone to give corresponding tertiary ब्यूटाइल अल्कोहल। ये मैंने आपको बताया सेम, बाकी वही है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एस्टर के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ, सेम कंपैरिजन सही हो गया एक तरह से, एस्टर के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ और एनहाइड्राइड के साथ यूजिंग, अगर आप क्या करते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हो RMgX, या फिर आप ऑर्गेनोलिथियम लेते हो, ठीक है, तो आपको कोरस्पॉन्डिंग मिलेगा, तो पहले क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा RCOR। फर्दर इट रिएक्ट विद एक्सेस, जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसके अंदर RMgX या फिर RLI के साथ, आपको कोरस्पॉन्डिंग क्या देता है, टर्शरी एल्कोहल दे देता है, ठीक है। ये हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पढ़ा था। तो सेम ऑर्गेनोलिथियम भी यहां पर ये रिएक्शन दे देता है। हाँ, अब बात आती है रिएक्शन विद एल्काइल साइनाइड, नोट कर लिया हो तो सेम है, रिएक्शन विद एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड या फिर आप कह सकते हो क्या, नाइट्राइल, RC ट्रिपल बॉन्ड N यूजिंग ऑर्गेनोलिथियम, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमाइन सॉल्ट आफ्टर प्रोटोनेशन ऑफ H+ आयन। आफ्टर प्रोटोनेशन ऑफ H+ आयन ये क्या बनाता है, इमाइन बना लेता है।
इस तरह से RCr डबल बॉन्ड NH ये बना लेता है। फिर क्या होता है, फर्दर हाइड्रोलिसिस, अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक है, तो आपको कोरस्पॉन्डिंग क्या दे देगा, ये कीटोन दे देगा। सेम एज इन केस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी यही काम करता है, ऑर्गेनोलिथियम भी यही काम करता है, नाइट्राइल के साथ रिएक्ट करके आपको कोरस्पॉन्डिंग क्या दे देगा, कीटोन दे देगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद इपोक्साइड, नोट कर लिया। रिएक्शन विद इपोक्साइड, सेम ऑर्गेनोलिथियम, reaction with epoxide, formation of primary alcohol RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल। इसकी एक खास बात है इपोक्साइड की, या इपोक्साइड हो या मोर देन वन, मतलब उसके पास अगर मान के चलो आपको ये बनाना है या इस तरह का आपके पास कोई इपोक्साइड दे रखा है, CH2CH3 दे रखा है, ठीक है, तो इससे आप ये नहीं कि भाई सेकेंडरी अल्कोहल नहीं बना सकते, सेकेंडरी अल्कोहल ही बन जाएगा इससे। कैसे बनेगा, देखो ये R नेगेटिव, हमेशा इपोक्साइड में जो अटैक होगा वो ऑलवेज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस साइड होगा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से रिफॉर्मेशन आपके पास क्या मिलेगा, RCH, RCH2 देन CHOH और ये CH2 CH3 ये दे रखा है। अगर आपसे क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन क्या दे दे कि यस आपके पास है CH3 MgBr, ध्यान से सुनना, या फिर CH3Li, ठीक है, आपको ये फॉर्म करना है, क्या आप अदर देन इपोक्साइड कोई इपोक्साइड ना लेना पड़े, क्या आप कोई ऐसा मुझे रिएजेंट बता सकते हो जो ये बना दे, इसकी सिंथेसिस कर दे यूजिंग CH3 के साथ, यानी CH3 देखो देखने में तो लग रहा है सेकेंडरी अल्कोहल है ही, सेकेंडरी अल्कोहल है, बट माइंड में ये आता है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो जब वो कीटोन या अदर देन एल्डिहाइड हो, अदर देन एल्डिहाइड होगा तो तब वो सेकेंडरी अल्कोहल बना सकता है। तो क्या है आपके पास कोई ऐसा मेथड, अदर देन एल्डिहाइड से तो बनेगा नहीं, एल्डिहाइड से तभी बन सकता था जब कब, यहां पर एल्डिहाइड से तभी बन सकता था ये अगर ये हो जाए ये चीज, अगर हो जाए ये, तो फिर मुझे इपोक्साइड वगैरह के लेने की जरूरत नहीं है, फिर तो मैं डायरेक्ट बना सकता हूं ये। क्यों, क्योंकि मुझे अब एल्डिहाइड क्या लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा मुझे एल्डिहाइड, कौन सा, कौन सा भाई, प्रोपेनल, वेरी गुड। मुझे अब मुझे ये लेना पड़ेगा एल्डिहाइड, क्योंकि CH3 का अटैक ये होगा, CH3 का जो अटैक होगा वो इस कार्बन से होगा, जो कहां से आएगा, फ्रॉम ऑर्गेनोलिथियम हो या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, तब जाकर ये रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड के साथ, जो आपका एल्डिहाइड ले रहे हो आप प्रोपेनल, तब जाके आप सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हो। बट अगर यहां पर वो जैसे ओनली वही कंडीशन लगा दे CH3 और यहां पर होता आपका CH2CH3, तो कहीं चाहकर भी, कहीं चाहकर भी इसमें आप एल्डिहाइड से नहीं बना सकते थे, फिर तो आपको अल्टरनेटिव मेथड सोचना पड़ता, और अल्टरनेटिव मेथड इपोक्साइड ही है और कोई नहीं है। बनाने को तो मैं ये मोर देन कई स्टेप में बना सकता हूं, बट अगर मुझे एक ही स्टेप में फॉर्मेशन करना है तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ये ध्यान रखना आपने, नोट डाउन कर लो इस चीज को जो मैंने आपको बोला है।
देखो रिएक्शन तो आपको हर जगह मिल जाएंगी, पर जो कंसेप्चुअल बात होती है ना वो जरूर लिखा करो। हाँ, मेनली जो इपोक्साइड होते हैं उसका यूज कर सकते हैं टू यूज ऑफ, इसी में ही है, यूज ऑफ अनसैचुरेटेड, यूज ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनोलिथियम to give unsaturated alcohol, to give unsaturated alcohol। कैसे? अगर अनसैचुरेटेड ऑर्गेनोलिथियम है तो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनोलिथियम, देखो मैंने आपको विनाइल लिथियम वगैरह इस तरह का भी सिखाया था, विनाइल लिथियम कैसे बना सकते हैं। तो ये मेरा जो मेरे पास है वो ये है, मेरे पास ऑर्गेनोलिथियम क्या है, ये है। और बिल्कुल ये आप चाहे इसको इपोक्साइड पे अटैक करा लो, चाहे आप इसको एल्कीन पे, उस पे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड पर अटैक करा लो, कर देगा। तो जैसे कि हमारे पास इपोक्साइड हो गया, ठीक है। तो मेनली यूज ऑफ अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनाने में इसका यूज कर सकते हैं हम CH2OH। ये है। आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, आईपीसी नेम से ही है, चलो इसका नेम बताना पहले क्या है। 1 2 3 4 5 पेंट 3 आइन 1 और बना लेते इसका। तो गुड, मुझे पूरी उम्मीद थी, आगे भी उम्मीद में रख रहा हूं आपसे। और जहां तक आप मेरी बात पे जो है पूरा खरा ही उतरोगे, आपको भी उम्मीद है कि हम जो सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। हाँ जी, छोटा सा नेम लिखा, कोई ज्यादा मुश्किल नाम नहीं पूछा मैंने। यस, और फर्स्ट अटेम्प्ट पे एक ही अटेम्प्ट मिलेगा क्योंकि इसमें 2 ही ऑप्शन है। ठीक है, अब देखते हैं, मैं ऑप्शन में दे नहीं रहा। यस, आईपीसी नेम बताना है और मुझे उम्मीद है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट भी मिलेगा और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्रैक कर जाओगे। यस, नेक्स्ट लेक्चर किसका प्रॉब्लम का? यस यस यस, ओके ओके ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अपना ध्यान मत भटकाइए। आपको बोलना है, एक चांस, आशा कर सकते हो आप 2 जने हो, वैसे तो कई सारी क्लास है, एक दूसरा नाम बोल दे, एक दूसरा नाम बोल दे, और दोनों में से एक तो पक्की बात है ठीक होगा, हमारे आपको हिंट दे दिया है। यस, थोड़ा जोर से बोलना, हमको नहीं सुनाई देता इसकी हेल्प से। 3 ब्रोमो, और हमें पता था बिल्कुल आप क्लीन बोल्ड होके जाओगे। यस, और मुझे पूरा यकीन था कि आप मेरी उम्मीदों पर खरा उतरोगे जैसा मैंने सोचा है, तभी मैंने दिया है ये क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट चांस लीजिए। हाँ जी हाँ जी, कोई बोलने के लिए ट्राई कर रहा है घर बैठा बैठा, बोलिए बोलिए। किसी ने अभी माइक ऑन किया था या गलती से हो गया? 3 bromo prop 1 in। ये घर बैठे ने एक ने जवाब दिया है
और जहां तक मैं आवाज पहचान रहा हूँ ये पूजा ढुलकी लग रही है, सही पहचान रहा हूँ? Yes, sir. हाँ बिल्कुल, यानी मैं अब आंख बंद करके भी तीर मार सकता हूँ किसी पे भी। तो ये नाम बताया है अभी घर बैठी एक लड़की ने, वो बिल्कुल गलत बताया है। तो इसका नेम होगा ये 1 2 3 1 ब्रोमो प्रॉप 1 इन। नेक्स्ट फिर आपके लिए रेडी कर दिया गया है, चलो 2 इन। भाई मुझे आपको पूरी उम्मीदों पे खरा उतरना है, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, ये आपके सामने तैयार कर दिया गया है। और जहां तक है उम्मीद पे खरा उतरना है, यस बोलिए, देखो मैं तो देख लूं एक बारी। अरे अरे, रुक थोड़ा सा चेंज कर लो, थोड़ा सा, क्योंकि इसमें तो आप सक्षम हो जाओगे। यहां से हटा के मैंने यहां लगाना था, मैं हाँ अब ठीक है। और अब आप ये सोचना, जो आप सोच रहे हो ना उसका उल्टा सोचना, ध्यान रखना। हाँ क्योंकि आप जिस मेथड सोचोगे वो मेथड में गलत बताऊंगा। यस यस यस, घर बैठो से आवाज आ रही है, यस बोलिए। यस यस बोलिए, जरा जल्दी बोलिए, जल्दी। सर फर्स्ट वाले का 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन है और सेकंड वाले का 4 ब्रोमो प्रोप 1 इन है। अरे सांस ले लो, सांस ले लो, आराम से बोलो, आराम से बोलो, सुनाई नहीं दिया। सर फर्स्ट वाले में 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन है। 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। बेटा आप कहाँ सो रहे थे? मैंने फर्स्ट का तो आंसर कब का हो गया है। आपका नेम, गुड नेम, आपका गुड नेम? सर प्रीति। सर प्रीति। प्रीति। अच्छा प्रीति, प्रीति जी इसका मतलब आपसे कंफर्म हो गया है कि आप ना बीच में लेक्चर छोड़ के जा रहे हो, मतलब अब आप आंसर दे रहे हो, इसका मतलब है कि आंसर तो कब का हो गया और अब आप बताने लग रहे हो, इसका मतलब है कि आपने लेक्चर में बीच में छोड़ के जाते हो हैं? बोलिए बोलिए, इसका आंसर बोलिए। सर फर्स्ट में थर्ड में ब्रोमो है। एक मिनट में आप बाकी की रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ क्योंकि ये काम का नहीं है। हाँ